जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य के जीवन में जब प्रश्न अधिक हो जाते हैं और उत्तर मौन हो जाते हैं, जब बाहर की दुनिया शोर करती है और भीतर शांति टूटने लगती है, तब एक ही ग्रंथ है जो मनुष्य को फिर से स्वयं से मिलाता है, श्रीमद् भगवद गीता। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये जीवन की श्वास है। ये कर्म में स्थिरता, दुख में धैर्य और सफलता में विनम्रता सिखाती है। जो व्यक्ति हताश हो चुका हो, जिसका आत्मविश्वास डगमगा गया हो, जिसे लगे कि जीवन उससे रूठ गया है, यदि वो गीता को शांत चित्त से सुने और समझे तो उसके भीतर आशा का दीप अवश्य प्रज्वलित होता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस कथा को अंत तक सुनेगा, वो केवल शब्द नहीं सुनेगा, बल्कि अपने ही जीवन की परछाई देखेगा। और यदि वो इन शिक्षाओं को अपने आचरण में उतार ले तो जीवन स्वयं बदलने लगेगा। कुरुक्षेत्र की भूमि और अर्जुन का विषाद। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंखनाद गूंज रहा था, रथों की गर्जना थी, ध्वज हवा में लहरा रहे थे। पर उसी रणभूमि में एक वीर धनुर्धर था, जिसका मन युद्ध से अधिक अपने भीतर के द्वंद्व से लड़ रहा था। वो था अर्जुन। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसकी दृष्टि में शत्रु नहीं, अपने ही लोग थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, बंधु, मित्र, स्वजन। उसके हाथों से गांडीव ढीला पड़ने लगा, मुख सूख गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिनसे मैंने विद्या पाई, उन्हीं पर शस्त्र कैसे उठाऊं? ऐसे राज्य का क्या मूल्य जो अपनों के रक्त से प्राप्त हो? उसने आगे कहा, हे माधव, यदि इस युद्ध में हजारों परिवार उजड़ेंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, संतानें अनाथ होंगी, तो क्या ऐसा धर्म वास्तव में धर्म कहलाएगा? मेरा मन भ्रमित है, मेरा विवेक साथ नहीं दे रहा, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, तुम बुद्धिमान की भांति बोलते हो, परंतु शोक अज्ञानी का लक्षण है। जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह न जन्म लेता है और न मरता है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ग्रहण करती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सुख और दुख शरीर के अनुभव हैं, आत्मा उनसे परे है। तुम्हारा कर्तव्य फल की चिंता नहीं, कर्म की शुद्धता है। उन्होंने समझाया, यदि अधर्म के सामने धर्म मौन रह जाए तो अधर्म और बलवान हो जाता है। कायरता को करुणा समझना सबसे बड़ा भ्रम है। मन, माया और मोह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन वश में होता है तो वही मित्र बनता है, और जब मन बेलगाम होता है तो जीवन को नर्क बना देता है। उन्होंने कहा, अहंकार, क्रोध और मोह मन को अंधा कर देते हैं। क्रोध विवेक को नष्ट करता है, और विवेक के नष्ट होते ही मनुष्य अपने ही पतन का कारण बन जाता है। कर्म, भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य कर्म करने के लिए जन्मा है, कर्म से भागना असंभव है। जो कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जो मुझे श्रद्धा से स्मरण करता है, जो समभाव में रहता है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता का संदेश आज के मनुष्य के लिए। मित्रों, गीता केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के संघर्ष की कहानी है। जब हम अपनों से ठगे जाते हैं, जब परिश्रम का फल नहीं मिलता, जब मन कहता है अब बस, तब गीता हमें खड़ा होना सिखाती है। गीता कहती है, संतोष सबसे बड़ा धन है, शांत मन सबसे बड़ी संपत्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को भी जीत सकता है। अंतिम संदेश। मित्रों, जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है और उसके भाव को जीता है, वह धीरे धीरे डर, मोह और द्वेष से मुक्त हो जाता है। जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं, पर आत्मा स्थायी है। परिस्थितियां बदलती हैं, पर धर्म नहीं बदलता। इसलिए प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ही सही गीता को स्मरण कीजिए। सुबह आशा के लिए,
रात शांति के लिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने अपने मन को समझ लिया,